मैं ये आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कमेटी का इलामिया आया जिसमें कहा गया कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, इस्तीफा कह रहे हैं ना, इसमें इनको के बारे में गुस्सा निकाल रहे हैं उस चीज का, ये बनाए गए हैं जो ऑफिशियल थी। तो आप कह रहे हैं कि ये कोई खत था, असेसमेंट था और इदारों ने इस पर कोई कंसर्न का इजहार ही नहीं किया। नहीं, बात यह है कि उस खत को पब्लिक करे ना, फिर खत को पब्लिक करे ना, उसमें क्या इतनी पूरी कौम को दिखाएगा ना जब क्या है वो। बात यह है कि उस खत को दिखाया जाए, पूरी कौम को दिखाया जाए। ये जिम्मेदार होते पर आप फायर आनी चाहिए। आपके खुद कह रहे हैं, आप ये तो कट्टा थैले से बाहर आ गया, बिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्ली बाहर आ गया, ऐसे ही हर तकरीर में हम देखते रहे। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। हर तकरीर में ये होता रहा कि सरप्राइज लेके आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस बात से कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से निकाल दिया गया इनको। कानूनी बात की है सर, आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल मेरे नजदीक ये कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया, हाई ट्रीजन का केस है और सुप्रीम कोर्ट विल टेक एक्शन इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 जरा पढ़ के बताइएगा, आर्टिकल 6 पढ़ के बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट जी अजहर सिद्दीक साहब। सर बड़ा दुख होता है, आप देखें मेरी राजा खालिद साहब जो है ना डेप्टी, इनको गुस्सा इस बात का है कि इनको मिनिस्टर लॉ जो है तब्दील हुए, इनको हटा दिया गया वहां से, इनको रिमूव कर दिया गया, तो उस बात का गुस्सा है। मैं आपके अजहर सिद्दीक साहब बात सुने, आप अंदर के बंदे होंगे, आपको होगा इसका इल्म। मुझे बता दें, रिमूवल लेटर ना तो मुझे कोई मिला ना किसी ने कहा। मेरे पास कल भी हाई कोर्ट की ये फाइलें मेरे पास मौजूद है। वो करनी चाहिए जो सच हो। राजा साहब देखे ना, देखे मैं कानूनी बात मेरे इस्तीफे के हवाले से हो रही है। आप पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं पता कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट क्या होता है। आप तो छोड़े ना इन बातों को, देखें आप ये मुझसे झगड़ने के लिए आप वहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बात करने हर एक के साथ झगड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। डिफेंड करें जिस तरह करते हैं। मैंने चाहता हूँ इसी बात को जो ये कर रहे हैं कि ये जनाब हाथ दिखा दे, हो पाएगी। राजा साहब और अजहर साहब एक एक करके बोलिए, एक एक करके। जी जी राजा साहब आपकी बात है, मैं अजहर साहब आते फिर आपकी जाने बातें हैं। जी अजहर साहब आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर राजा साहब की बात। देखिए आपको तारीखी तौर पर जाना पड़ेगा मेमो गेट के स्कैंडल में। मेमो गेट के स्कैंडल में आपको याद है हुसैन हक्कानी का एक मेमो था, वो मेमो पे सुप्रीम कोर्ट ने मैटर सुओ मोटो नोट अपना हेयरिंग की। हेयरिंग करने के बाद एक बाकायदा जुडिशियल कमीशन बना और कमीशन ने बैठकर ये तय कर दिया कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अब आते हैं इस खत की तरफ। पहली तो बात है कि ये खत पब्लिक हो नहीं सकता, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। ये जो कह रहे हैं कि कौम के सामने रख दे, नहीं रखा जा सकता कौम के सामने। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ लें, सेक्शन 5 पढ़ लें, इस बात को सामने रखते हुए खत आया, खत के कंटेंट कौम के सामने रखे, उन्होंने काबीना के सामने रखे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला गया। इस खत को हम इतनी आसानी से कैसे फेंक दें? आए जरा हारून रशीद साहब का प्रोग्राम देख लें, ओरिया मकबूल जान के कॉलम पढ़ लें, अंसार बासी का कॉलम पढ़ लें, ख्वाजा आसफ जो टीवी पे आके का वो देख लें, अरशद शरीफ जो बाकायदा बात तो नहीं है ना अभी। राजा खालिद साहब देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ इशू क्या है। मैम अब बात कर लें, ये पार्टी के ज़रा उनके पीटीआई के डिफेंड कर रहे करते रहे, मुझे इससे सरोकार नहीं है। सच बोलना चाहिए, पहले हिम्मत करके सुने जरा, हिम्मत करके सुने। इशू क्या है? इशू ये है कि इस वक्त एक सियासी जमात जिसके वज़ीर आज़म के वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आया है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन पे एलिगेशन ये है कि ये वोट ऑफ फॉरेन एजेंडा है, ये फॉरेन फंडिंग का ही है, ये सारा प्लान उसका हैच किया गया है ताकि एक वज़ीर आज़म को आउट किया जाए। और उन्होंने उसके मेमो के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। आपका बाद में बात करेंगे मेमो गेट पर। जी राजा खालिद महमूद साहब। जी प्लीज। वो पार्टी वो सियासी बातें कर रहे हैं, मुझसे मैम को अगर मेरे कानूनी बात कर रहा हूं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। कानूनी बात रोजाना यहाँ इनकी वायलेशन होती है, आर्टिकल 6 लगेगा। हैरान कुन बात है। जी बिल्कुल आर्टिकल 6 लगेगा अगर इस तरह की ब्लेटेंट वायलेशन होती है। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। आप और मैं नहीं है यहाँ पे। छोड़ दीजिएगा, चले यूं कर लेते हैं, चैलेंज कबूल करते हैं कि आर्टिकल 6 सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना। मेरा व्यू ये है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए और लगेगा। मेरा व्यू ये है, गलत हो सकता है ना। आपको निकाल दिया गया, गुस्सा होगा अपनी जगह पर, अच्छा नहीं लगता।
आर्टिकल 6 को पहले पढ़ ले, नहीं पता तो खुदारा अच्छे सीनियर से राब्ता ले ले। आर्टिकल 6 अगर इस तरह लगने लग गया तो आज तक मिसाल के तौर पर अपना स्पीकर ने 14 दिन के बाद जो है शायद वो बिल्कुल वहां तक सैक होकर रह गई है। अगर इस तरह से मजाक होगा तो आइन के साथ ऐसा मजाक होगा तो फिर वो मजाक भी होगा। मजाक का जवाब मजाक से, अगर आप मजाक कहते हैं जो आज हुआ अगर साहब इस तरह तो बात ही नहीं हो पाएगी ना सर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का बदतरीन मजाक नहीं हुआ तो फिर आर्टिकल 6 ही लगेगा। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करने दीजिए। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अजहर साहब आप आगे चलें, छोड़ दें, ये अब आ गया राजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, आगे चलते और डेवलपमेंट्स हो रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। इस चीज को हम यही खत्म करें, कोर्ट मामला तय करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, ये एहतराम करते हैं। जी समीर इब्राहिम साहब, ठीक है समीर इब्राहिम। मैं कह रहा हूं कि राजा साहब जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि राजा खालिद साहब सीनियर कानूनदान है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। वो उनका ख्याल ये है कि ये गलत है और आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बिल्कुल, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा ही रहा है, पिटीशन भी फाइल हो गई है, तो वो लेट्स सी कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है फैसला। लेकिन जो इस वक्त अजहर सदीक साहब, मैं इस पे जानना चाहूंगा कि जो अगला सेटअप है, जो केयर टेकर सेटअप है, ये ऐलान हो गया कि इलेक्शन होगा, तो वहां पर किस तरीके से केयर टेकर सिस्टम बनेगा और क्या जो सूबाई असम्बलीज हैं उनको भी डिसॉल्व किया जाएगा? क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह चुके कि असम्बलियां डिसॉल्व होनी चाहिए। देखिए, जहां तक तो है खैबर पख्तूनख्वा में वहां इनकी अपनी असेंबली है, तो कानून और आइन के तहत वो स्पीकर को यानी वो एडवाइस भेजेंगे गवर्नर को और गवर्नर असेंबलियां डिसॉल्व कर देगा। पंजाब में इस वक्त वजीर आला कोई नहीं है, पहले यहाँ पर फैसला होगा कि वजीर आला क्या होना है। इसमें कैच क्या है इस वक्त आपने लीडर ऑफ द हाउस चुनना है। अब लीडर ऑफ द हाउस डिफेक्शन के बगैर चुना नहीं जा सकता, जो मैं बात कर रहा हूँ वो डिफेक्शन होगी। यानी क्या कि पीटीआई के कुछ जो चौधरी सरवर साहब के इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने बैठकर तोड़े हैं वो लोग, वो तकरीबन 21 के करीब है, पाकिस्तान पीएमएलएन के को 7 के करीब है। यानी अगर मिसाल के तौर पर चौधरी परवेज अलाई अगर मिलाते हैं, पीएमएलएन के बंदे साथ मिलाते हैं तो तब भी डिफेक्शन होती है। अगर हमजा मिलाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तब भी डिफेक्शन होती है। तो दोनों शक्लों में ये ज़हन में रख लीजिएगा कि दोनों शक्लों में मैं नहीं देख रहा कि ये कोई मुंतखब हो सकेगा। इसका इस ईवान में आप कह रहे हैं कि होगी डेज़ोलेशन होगी। अच्छा, एक और क्विकली ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्विकली एक सवाल मेरा, ये जो इस वक्त कौमी असेंबली में कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे अयाज सादिक साहब बैठे हुए हैं स्पीकर की सीट पर और तकारीर हो रही हैं और वो पूरी एक कार्रवाई चला रहे हैं, ये सब क्या है? क्या ये भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी है या कानून के मुताबिक है? और जो अमला पूरी इजाजत दे रहा है इस चीज की कि हाँ जी ठीक है आप ये कार्रवाइयां करें, अब शहबाज साहब वहां पे तकरीर कर रहे हैं पूरी, ये क्या होगा? इसका क्या, ये इसकी क्या हैसियत है? समी साहब, इस वक्त ये नाजायज काबजीन बैठे हुए हैं। आप अगर नाजायज काबजीन के तौर पर बैठे हैं, आपने सीट पे बैठा है, ये असेंबली तो डिसॉल्व हो गई है। यानी कौन सी असेंबली की कार्रवाई कर रहे हैं कि जो डिसॉल्व हो चुकी है? सदर पाकिस्तान ने गलत की या सही की, ये असेंबली का वजूद कोई नहीं है। इस वक्त आप बुनियादी तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं सारे निजाम का। असल इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं कि वो चाह क्या रहे थे, वो चाह